आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। जेन्युइनली मैं यहाँ जाके माता जी और छोटी माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आज डैडी ठीक होके वापस सही हुए हैं इस उम्र पे इतनी बड़ी प्रॉब्लम आने के बाद, वो एक किसी मिरेकल से कम नहीं है, किसी जादू से कम नहीं है, और वो सिर्फ माता जी लोगों के आशीर्वाद का ही फल है। वरना जब हम उस हॉस्पिटल में थे और 7 दिन वो ऑपरेशन नहीं हो पा रहा था, पूरे 7 दिन वो दर्द में थे, हमें पता है हमने वो एक एक दिन कैसे निकाला है। पर जब से हम उनको लेके गए थे, जिस दिन वो गिरे थे हम लेके गए थे, हमें माता जी ने कहा था कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, और 2-4 बीमारियां 1-2 जो इनको हैं ये ठीक होके आई हैं। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि डॉक्टर भी हैरान था सर्जरी के बाद कि ये चीजें रिवाइव कैसे हो गई जिनमें प्रॉब्लम थी। ये किसी भी मिरेकल से कम नहीं है। ये माता जी, सृष्टि भूषण माता जी का कोई जादू है। ये जिनसे दिल से जुड़ती हैं उन्हें जिंदगी में पीछे मुड़ने की, देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, मासिक सदस्यता 1000 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21000 रुपए, सदस्यता 31000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71000 रुपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120010117777, IFSC PUNB 00021200, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119010032429, IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003, 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। घर में यदि अपनी पत्नी को भी बुलाना हो और बहन से कहते तेरी भाभी कहाँ पर है, तेरी माँ कहाँ पर है, ये हमारा लोकाचार था, ये बुद्धि पूर्वक व्यवहार था कि हमें धीरे धीरे एहसास हो कि वास्तव में मेरा संसार में कुछ नहीं। आजकल तो मैं, मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरा मकान, मेरा व्यापार, मेरी कोठी, मैंने कही ज़्यादा मैं मत करो। मैं बकरा करे और गला कटाता जाए और तू ही मैं ना करे, बैठी मेवा खाए, बैठी मेवा खाए। अरे जिस दिन आपको पता है जिस समय विवाह होता है तो मैं और तू, यानी मैं नहीं हूँ, कुछ तू ये होता है तो प्यार होता है। कुछ दिन में तू नहीं मैं तो तकरार होती है, बाद में तू मैं हो जाती है। समझ गए? बाद में तू मैं हो जाती है कि तू और मैं। बहुत अच्छी बात कही है कि यदि मेरा करोगे तो संसार का बंद होगा, और मैं मेरा हूँ ये भाव आ जाएगा तो संवर और निर्जरा हो जाएगी। कौन हमें सुखी दुखी कर सकता है? कभी विचार करना। लोग कहते हैं इसने मेरे साथ बुरा किया। अरे उसने किया क्या? एक कर्जा निपटा तुम्हारा। आज से ये भाव कर लेना, ना तेरा है ना मेरा है, ये भाव है बुरा, जो सबको अपना मान ले मानस वही खरा।
क्योंकि जानवर भी अपना पेट भर लेते हैं, जो लेकिन जो बांट कर खाते हैं उसे इंसान कहते हैं, और जीवन में जो खाना भी छोड़ दें उन्हें भगवान कहते हैं। चक्की और मूर्ति, एक खदान से पत्थर निकलता है, लेकिन जब दोनों पत्थर एक बार मिले तो कहने लगे क्या बात है, तेरी तो पूजा हो रही, मुझे तो लोग रोज पीटते हैं और हैं, मुझे तो पीटते और हैं, तेरी पूजा कैसे होने लगी? उसने कहा कि तू कानपुर गई थी और मैं जयपुर गई थी, पुर दोनों में लगा था, लेकिन कारीगरों की नियत में फर्क था। तुझे चक्की बनाया और मुझे मूर्ति बनाया, तेरा मुंह खुला था, तूने पदार्थों को पीसा इसलिए तुझ पर कुछ भी नहीं छोड़ा गया, और मैं मौन हो गई तो मेरे पास सब कुछ लाकर चढ़ाया गया। ध्यान रखना, हम जिस दिन छोड़ देंगे, तुम कुछ छोड़ो तुम्हें कुछ मिलता है, तुम कुछ छोड़ो तुम्हें कुछ मिलता है, और तुम बहुत कुछ छोड़ो तो बहुत कुछ मिलता है, और सब कुछ छोड़ जाओ तो सब कुछ मिल जाता है। ध्यान रखना, एक माँ ने बेटे से कहा, बेटा रोज रोज कहता था माँ राजा कितना अच्छा है, हमको खाने के लिए देता है, रहने के लिए देता है, हमें थोड़ा सा और भी पैसा देता है। उसकी माँ ने एक दिन समझाया, बच्चा था तो माँ क्या समझाती। एक दिन बच्चा 18 साल का हो गया, फिर भी कहने लगा कि माँ यदि राजा नहीं होता तो हमारा क्या होता। माँ ने कहा बेटा राजा नहीं होता तो हमारे पास बहुत कुछ होता। उसने कहा कैसे? तो उसने कहा बेटा तुम्हारे पिताजी की मौत हो गई थी और राजा के हमारी संपत्ति जब्त है, वो सिर्फ हमें खाना खर्चा देता है। और उसने कहा है कि जब तुम बारिश हो जाओगे, योग हो जाओगे, तो तुम्हारी परख करके वो तुम्हें संपत्ति दे देगा। तो माँ ने कहा बेटा ऐसा कहे तो ऐसा करना, यदि वो पूछे कि तुम क्या करोगे तो तुम अपना व्यापार बता देना कि कपड़े का करूँगा। फिर वो पूछे कहाँ करोगे तो कह देना कि गाँव दुकान बाहर है उसी में करूँगा। फिर वो कहे कि कहाँ से माल लाओगे तो तुम कह देना कि बॉम्बे से लाऊंगा। ऐसे से माँ ने उसे 5-6 बातें समझाई और कहने लगी बेटा कह देना कि अब आपकी ज़रूरत नहीं है, मुझे मेरा संपत्ति जो है दे दो, मैं जैसे होगा अपना काम चला लूँगा, तुम्हारे दरबार में दोबारा नहीं आऊँगा। तो वो कहने लगा कि माँ ये सब भी नहीं कहे तो, जो आपने बताया है वो कुछ नहीं कहे तो। उसकी माँ ने कहा अब तू जा बेफिक्र होकर, अब तू योग हो गया, राजा जो कहेगा तू बता देगा, क्योंकि तेरे अंदर इतनी बुद्धि जागृत हो गई कि ये सब नहीं पूछे और ही कुछ पूछेगा तो तूने इतना कह दिया तो तू समाधान भी दे देगा। राजा के यहाँ गया, उसने कहा राजा जी अब मैं बालिक हो गया हूँ, मेरी संपत्ति मुझे वापस करो। तो उन्होंने कहा कि क्या करेगा? उसने कहा जो व्यापार दिखेगा वो करूँगा। माँ की बात नहीं कही, उसने कहा जो व्यापार लगेगा वो करूँगा, जहाँ लगेगा वहाँ करूँगा, घर में करूँगा, बाहर करूँगा, लेकिन आप मेरी संपत्ति मुझे वापस कर दें। राजा ने उसकी परख करने के लिए क्रोध में कहा कि ये कहता है कि मेरी संपत्ति दे दो और बार बार हाथ फैला फैला करके रहे कि मेरे घर की चाबियाँ दो, मेरे गोदाम की चाबियाँ दो, इसके दोनों हाथ बांध लो। राजा ने लिया और दोनों हाथ उसके हाथ पकड़ के ऐसे बांध लिए और कहने लगे अब मांग कैसे मांगेगा, अब मांग कैसे मांगेगा? तो वो तो मुस्कुराने लगा, कहने लगा मांगने की जरूरत ही नहीं है। राजा को बड़ा अचंभा हुआ, कहने लगा आप कहता मांगने की जरूरत ही नहीं। तो राजा ने कहा तू हंस क्यों रहा है? कहने लगे राजन अब आपने मेरे दोनों हाथ पकड़ लिया, मांगने की क्या जरूरत है? राजा ने कहा मतलब? कहने लगे जब कन्या का एक हाथ यदि वर पकड़ता है तो उसकी संपत्ति उसकी हो जाती है। आज तो तुमने मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए, अब तो तुम्हारी संपत्ति भी मेरी हो गई। तुमने ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, सच बताना, यदि तुम्हारे 1-2 काम पूरे नहीं हो जाए मुंह बना के चली आती हो। कई बार मैंने देखा है माता जी कोई सत्य नहीं, पापी सुखी हैं, पुण्यात्मा दुखी है। हमने कहा तुम पुण्यात्मा हो
तुम्हें ये भाव आ रहा है कि पापी सुखी हैं, इसका मतलब तुमने दूसरे लोगों को गलत देखा। तुम्हें कर्म सिद्धांत का पता नहीं है कि जो हमने किए हैं वही उदय में आ रहे हैं। हो सकता है ज्यादा स्थिति अनुभाग बंद बंधाओ तो 2-4 भव बाद आ रहे हो, हम तो भूल जाते हैं, लेकिन परमात्मा को दोष देते हैं। इतना सुंदर जीवन दिया, मनुष्य जन्म दिया और इतना अच्छा जैन कुल दिया, सांगोपांग दिया, उसके लिए कभी धन्यवाद दिया तुमने? उसके लिए धन्यवाद नहीं दिया। एक बार एक राजा और उसका एक नौकर जंगल में गए, भटक गए, अचानक भूख लगी थी। नौकर ने एक पेड़ से फल तोड़ा और राजा ने कहा ला मैं देता हूँ, जैसा तुम हमेशा मुझे देता है मैं ही तुझे देता हूँ। उसने कहा कोई बात नहीं, आप ले लीजिए। राजा ने उसको फल को तोड़ा, वो संतरे की तरह था, और उसने कहा मुझे दीजिए, और उसके बाद उसने 2 कली उसको दी। फिर कहने लगा बहुत अच्छा है राजन, बहुत भूख लगी, मुझे दे दो। उसने आखिरी कली बची थी, तब भी कहने लगा राजन जब जो चाहे मांगता हूँ तो आप करुणा करके मुझे दे दे, तो ये दे दो, बहुत अच्छा फल है। लेकिन जब राजा ने नहीं दिया तो उसने राजा के हाथ पर झपट्टा मारा और कहने लगा मैं आपको नहीं खाने दूंगा, मैं ही खाऊंगा ये फल। अचानक राजा कहने लगा आज तुझे उदंडता क्या आ गई, ऐसा क्यों कर रहा है? आज तक थोड़ा बहुत तो मुझे खाने देता था। वो कहने लगा नहीं, आज मैं बहुत भूखा हूँ, आपको नहीं खाने दूंगा, आज मैं पूरा खा लूंगा। कहते हैं उसने जैसे ही छीनने की कोशिश की और राजा के हाथ में थोड़ा सा रस लगा रह गया, राजा के मुख पर वो हाथ लगा तो राजा कहने लगा इतना कड़वा फल था, तू पागल था, बार बार कह रहा था बहुत अच्छा है मुझे दे दो, मैं भूखा हूँ मैं भूखा हूँ, इतना जहरीला फल तूने क्यों खाया? और बताना तो था कि जहरीला मैं नहीं खाऊंगा, एक के बाद तू फेंक देता। तो कहने लगा जिन हाथों से जिंदगी भर अच्छे फल मिले हैं, जीवन के लिए रोजी रोटी मिली है, रहने को मकान मिला गए, आजीविका मिली गए, उन हाथों से यदि एक दिन कड़वे फल मिल जाए तो क्या शिकायत करना? तुम तालियां भी ऐसे बजाते हो जैसे अस्पताल। मैंने बताया तुम लोग बिल्कुल कुनकुने पानी हो, कितना भी सुना लो, तुम्हें आदत पड़ी सुनाई तो लोगी और क्या कर लोगे। ध्यान रखना, हम भी आज एक नियम बना लो, तुम्हारा जीवन सरस हो जाएगा। जो मिला है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, जो मिला वो किसी से कम नहीं, और जो नहीं मिला उसका कोई गम नहीं। क्योंकि आचार्य कहते हैं आर्त रौद्र प्रणाम करोगे, संक्लेश प्रणाम करोगे, चिंता शोक आदि करोगे तो क्या होगा? आसाता वेदनी का बंद होगा, और उससे जो मिला है वो भी नहीं भोग पाओगे। घर को सुंदर मत बनाना, इस मन को सुंदर बनाना। मम ग्रह ध्यान दुबारे आए निवसो जगनामी, जो सुवरन तन करो कौन है अचरज स्वामी। परमात्मा मैंने अपने ध्यान के द्वारा अपने मन के मंदिर में तुम्हें बिठाया है, अब तुम पापों को कैसे रहने दोगे? तो ध्यान रखना, हमारे जो कुछ भी, कभी चिंता मत करो, घर में इस बात का कलेश मत करो कि उनके यहाँ ये आ गया, एक ही तो व्यापार है, उनके यहाँ ये आ गया। अपने दृष्टिकोण को बदलो कि परमात्मा जो भी है उसे मैं क्या करूं। यदि तुम सिर्फ परमात्मा के दर्शन करोगे तो तुम सोने जैसे हो जाओगे, लेकिन परमात्मा के वचनों का अनुसरण करके अनुगमन करोगे तो तुम पारस हो जाओगे। तुम सबको पारस होना है। आज तक निर्वाह किया है, कल निर्वाण बनाना है। तुम सबके जीवन में निर्माण नहीं हो, निर्माण नहीं हो, निर्वाह नहीं हो। हमारे जीवन का ऐसा बीजारोपण हो कि हमारा भी निर्वाण हो। यही गतिशील करो कदमों को, मंजिल पास नहीं है। गतिशील करो कदमों को, मंजिल पास नहीं है। काल चक्र गतिमान किसी का दास नहीं है। सार्थक कर डालो अपनी हर सांसों को, क्योंकि पल भर भी इन सांसों का विश्वास नहीं है। हम इस देह में रहें
लेकिन उस देही की तरफ ध्यान रखे। हम इस लोक में रहें लेकिन उस परम लोक की तरफ हमारा लक्ष्य रहे। बोलिए आदिनाथ भगवान। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। जेन्युइनली मैं यहाँ जाके माता जी और छोटी माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आज डैडी ठीक होके वापस सही हुए हैं इस उम्र पे, इतनी बड़ी प्रॉब्लम आने के बाद, वो एक किसी मिरेकल से कम नहीं है, किसी जादू से कम नहीं है, और वो सिर्फ माता जी लोगों के आशीर्वाद का ही फल है। वरना जब हम उस हॉस्पिटल में थे और 7 दिन वो ऑपरेशन नहीं हो पा रहा था, पूरे 7 दिन वो दर्द में थे, हमें पता है हमने वो एक एक दिन कैसे निकाला है। पर जब से हम उनको लेके गए थे, जिस दिन वो गिरे थे हम लेके गए थे, हमें माता जी ने कहा था कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, और 2-4 बीमारियां 1-2 जो इनको हैं ये ठीक होके आई हैं। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि डॉक्टर भी हैरान था सर्जरी के बाद कि ये चीजें रिवाइव कैसे हो गई जिनमें प्रॉब्लम थी। ये किसी भी मिरेकल से कम नहीं है। ये माता जी, सृष्टि भूषण माता जी का कोई जादू है। ये जिनसे दिल से जुड़ती हैं उन्हें जिंदगी में पीछे मुड़ने की, देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101177 IFSC PUNB 00212000, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 011901000324229 IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त